गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्कूल शिक्षा का वो मंदिर जहां बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण होता है, जहां शिक्षकों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे ही साथ अच्छे संस्कार भी दे ताकि वो एक बेहतर इंसान बने। लेकिन इस स्कूल में तो शायद कुछ और ही हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस स्कूल की एक शिक्षिका का किसी के साथ नाजायज संबंध था। क्या यह सच था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? कहीं इस टीचर को फंसाया तो नहीं जा रहा था? क्या था पूरा सच? आइए देखते हैं। सुबह सुबह अरुण कहाँ चला गया? अरुण, अरुण उठो। उठो। अरुण, सुबह सुबह क्या हालत बना रखी है? संजीव ने तुम्हें इस हालत में देखी कि तुम तो उठो। क्या उसको पता है कि उसका बाप निकम्मा है, नकारा है। एक जॉब छूटने के बाद अपने लिए दूसरी जॉब भी नहीं ढूंढ सका। अब तो शराबी भी हो गया। कब तक छुपाओगे उससे? एक ना एक दिन तो उसे पता चलेगा ना। चलने दो। अरुण प्लीज तुम अंदर चलो। मैं नहीं चाहती कि संजीव ने तुम्हें इस हालत में देखे। प्लीज। अच्छा मेरे खातिर अंदर चलो प्लीज। चलो। तुम्हारी खातिर? चलो तुम्हारी खातिर चलता हूँ। चलो। एक बात कहूँ फिर भी शर्म आती है ना तुमको? मुझे अपना पति कहते हैं। वो संजीवनी को भी शर्म आती है, मुझे अपना बाप कहते हैं। तुम एक काम करो, तुम ना मुझे छोड़ो। हमारे स्कूल में होगा ना कोई हैंडसम टीचर, गुड जॉब, उससे शादी करो। तो अपनी जिंदगी मेरे साथ बर्बाद कर दी। दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हो तुम अरुण? मैंने कब कहा तुमसे कि तुमसे शर्मिंदगी होती है मुझे? सब कहने की बात है तृप्ति। मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल तुम मुझे छोड़ दो। कभी छोड़ दो तुम्हें? अगर इसी तरह अपने आप पर तरस खाते रहना तो सचमुच एक दिन मुझे छोड़ ही देना पड़ेगा तुम्हें। क्या सिखाओगे तुम संजीवनी को? हाँ, इस तरह से जिंदगी से हार कर बैठ जाना, अपने आप पर तरस खाना, यही सब सीख सकती है वो तुमसे। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं हमारी जिंदगी से तुम्हें बाहर निकल कर फेंक दूं। यही है सच्चाई जो तुम्हारे दिल में, यही सुनना चाहता था। यही चाहती हो तुम? निकाल लो मुझे इस घर से, अपनी जिंदगी से। मिटा दो, कैसे मिटा दो मुझे? हटा दो, छोड़ दो।
तुम्हारा फेवरेट टिफिन बनाया मैंने आज, चेक किया तुमने? नाराज हो मम्मा से? आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए? मत बेटा, इसमें तुम्हारे पापा की कोई भी गलती नहीं है, बस थोड़े से डिप्रेस्ड है। आप पापा को छोड़ने वाले हो? पता नहीं। शादी तोड़ना इतना आसान नहीं होता है बेटा। लेकिन तुम्हारे पापा है जिन्होंने ना सुधरने की कसम खा ली। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ अपने पापा को इंट्रोड्यूस करते वक्त तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। अपनी बात करो मम्मा, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है कि आप पापा के साथ रहते हो, बस इसलिए क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है ना? नो 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 बेटा, नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारे पापा से सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया है। बेटा इंसान अगर Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry. अरे जैन क्यों? उठो उठो उठो। I'm so sorry. तुम्हें कोई चोट नहीं आई ना? Are you okay? It's okay मैम, it's okay. नहीं, let's go to the doctor. नहीं मैम, मैं देख रही थी but suddenly, चल let's go to the doctor. नहीं मैम, but it's okay मैम। मैम मैं चलता हूँ। But Jain, are you नहीं, sure? हाँ मैम। I'm sorry. मॉम, आप इसकी क्लास टीचर है ना? हाँ। जल्दी किसी से मिक्स नहीं होता। हाँ बस ऐसी ही है वो। आई होप उससे कुछ चोट ना लगी हो, कुछ देखने भी नहीं दिया, बस नहीं लगी बोल के भाग गया। चल लेट्स गो, कम कम। I'm so sorry. Nice perfume। अब शुरू होगा गेम। बाय मम्मा। बाय। जैन, यस मैम। छोटी सी छोटी चोट को भी ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। कम से लेट मी सी, दिखाओ। अब परफ्यूम अच्छा लगाती है। थैंक्स। खून निकल रहा है, मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ। सिस्टर, ये गिर गया था, इससे यहाँ चोट आई है, तो फर्स्ट एड करा देना, मुझे क्लास के लिए जाना है। In a group of 200 values, the mean and variance were found to be 40 and 225 May I come in? 225 respectively. On subsequent verifications, it was observed that two values, (43 and 35) were wrongly included as 34 and 53. Okay, you have to find the solution. Start. जय, क्लास में आने में इतनी देर क्यों लगी? चोट तो छोटी सी है, फिर फर्स्ट एड में इतना टाइम क्यों लगा? सिस्टर को इतना ही टाइम लगा। ये ओके ना? कितनी फिक्र है ना आपको मेरी। मैंने आपसे कहा था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, फिर भी आप इतनी केयर करती हैं मेरी।
शो मी होमवर्क. मैम होमवर्क तो नहीं किया. हाँ, आई मीन भूल गया. होमवर्क भूल गए. ये बहाना बनाने से नहीं चलेगा जयंत. एक वीक में तुम तीसरी बार बहाने बना चुके हो. अगर तुम्हें कभी भी पूछा होमवर्क कहाँ है, तुम ये... सिट डाउन प्लीज. जयंत, मैं क्या सुन रहा हूं? ना पढ़ाई में मन लगाते हो, ना होमवर्क पूरा करते हो, और उस पर मैम के साथ बदतमीजी. हैं? चलो सॉरी बोलो. सॉरी बोलो मैम को. सॉरी मैम. और हाँ सुनो, आज अपना पूरा होमवर्क तुम यहीं स्कूल में बैठकर करोगे, उसके बाद घर जाओगे. ओके? सिट डाउन. तृप्ति मैम, आप जरा 1 मिनट के लिए बाहर आइए. देखिए तृप्ति मैम, ये 10+2 के बच्चे हैं. अगर आप इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आएंगी तो ये कल को सर पे चढ़ के बैठेंगे. लेकिन इनसे होमवर्क करवाने के लिए आपको थोड़ा सख्त बनना होगा. और देखिए, अगर हम टीचर्स थोड़ा सख्त नहीं होंगे तो कल को उनके ग्रेड्स खराब होंगे और उनके पेरेंट्स हमें दोष देंगे. और मैं जानता हूं कि हमारे स्कूल की आप एक होनहार टीचर हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे मेहनत जरूर कराएंगे. No, I will say, definitely. गुड. पता नहीं कहाँ रख दिया मेरा मोबाइल मैंने. थैंक गॉड मिल गया. चल दिखा कितना हुआ है. शो. ये क्या? इतनी देर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने? इस स्पीड से करोगे तो पूरी रात यही बैठना पड़ेगा जयंत. चलो छोड़ो, घर जाओ, होमवर्क कल करके लेके आना. तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे. वैसे भी अगर पूरी रात में घर ना जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या बोल रहे हो तुम? हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है. कितनी श्योर हैं आप? मेरी मॉम अल्कोहलिक है, उन्हें कोई दोष नहीं रहता. मेरी फिक्र क्या करेंगे? मेरे पापा रोज एक नई गर्लफ्रेंड के साथ घर आते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो जाते हैं. कल की बात है, मेरी उम्र की लड़की के साथ घर आए थे. मेरी मॉम 1 हफ्ते से घर में नहीं. मैं क्या कर रहा हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बिना सोचे समझे कमेंट मत करिए. मुझे ये सब नहीं पता था. I'm sorry. एक बात बताओ, इसलिए तुम सबसे अलग अलग रहते हो? मैम, It's okay. क्या कर रहे हो तुम? गलत क्या है इसमें? पसंद नहीं करती मुझे तो आपने मुझे ऐसे हक कर रखा था कि हंसी नहीं आ रही थी मुझे. क्लास टीचर के साथ ऐसे बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पागल हो गए हो तुम.
कल प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी तुम्हारी। अरे एक सेकंड कहाँ जा रही है? एक सेकंड तो आपके लिए मेन सरप्राइज बाकी है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम जय? मैम ये आप क्या कर रही है मेरे साथ? मैंने क्या किया? मेरे पास ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास बताइएगा प्लीज। तुम क्या? ये देखो कोई ये मेरे साथ क्या करी देखो। ये क्या चल रहा है? नहीं, आप दूर रहो मेरे से। कोई है यहाँ पे? प्लीज बचाओ मुझे। ये औरत मेरे साथ देखो क्या कर रही है। देखो क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। नहीं आप तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारी बातों पर, समझे तुम? करेक्ट, कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि कोई लड़का जब ऐसी बात बोलता है ना कोई बिलीव नहीं करता है। लेकिन एक सेकेंड, मेरे फोन में जो है ना वो देखने के बाद 100% बिलीव करेंगे। मतलब? तो देखिए, तो देखो। अरे इधर देखिए, ये भी है, ये भी। ये मेरी प्राइवेट पिक्चर्स है मेंस लॉकर रूम में। आप वहाँ क्या कर रही थी मेरे पीछे? अब ये मत बोलिएगा कि आप माने गई, क्योंकि पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। मगर मैंने नहीं भेजे ये सारे। घटिया लड़के। तुम्हारे पेरेंट्स को बताती हूँ तुम्हारी इस हरकत के बारे में। उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा स्कूल में आके क्या करता है। लेकिन पहले ये तो देख लीजिए कि ये फोटोज कौन से नंबर से आई है। देखिए देखिए प्लीज। ये तो मेरा नंबर है। राइट, ये आप ही का नंबर है। और अपनी गैलरी में चेक करिए ना, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स होंगी, चेक करिए। इसका मतलब साफ है कि आप मुझे मोलेस्ट करना चाह रही हैं। आप इतनी बड़ी स्कूल की टीचर, आपको शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, कोई है यहाँ पे जो देखो मेरे साथ क्या? मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। अरे बिगाड़ा कितना मैंने तुम्हारा। सारी पिक्स डिलीट करनी पड़ेंगे, छोटी से ही, मगर अगर ये बात बाहर आ गई तो। हाँ डिलीट करिए ना, सारी फोटोज डिलीट करिए। लेकिन उन फोटोज का क्या जो आपने अपने मोबाइल से मुझे भेजे? मेरे मोबाइल से तो नहीं डिलीट कर सकते हैं? ये क्या कर रही हो? तो विशाल सर आ गए। अगर उन्होंने हमें यहाँ देखा तो क्या सोचेंगे? प्रिंसिपल सर को फोन करेंगे और प्रिंसिपल सर मुझसे पूछेंगे तो ये सब बताना पड़ेगा, है ना? अरुण, अरुण, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो तृप्ति, अगर तुम ये शराब पे लेक्चर देने आए हो ना, नहीं मेरा मूड मत ऑफ करो। अब मैं शराब भी ना पीऊं तो क्या करूँ? नहीं, बात कुछ और है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है अरुण। ठीक है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इसे छोड़ो ना तुम। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। सुन रहा हूँ ना मैं। आज स्कूल में कुछ हुआ। क्या हुआ? वो मैं क्या कर रहे हो तुम? कोई है यहाँ पे? प्लीज बचाओ मुझे। ये औरत मेरे साथ देखो क्या कर रही है। देखो क्या कर रहे हो तुम? प्रिंसिपल सर को फोन करेंगे और प्रिंसिपल सर मुझसे पूछेंगे तो ये सब बताना पड़ेगा, है ना?
गया था तू? वो मैं एक्चुअली मैं प्रोजेक्ट्स में बिजी था तो। चलो ठीक है बेटा, खाना खाते हैं, आ जाओ। अरे सुन एक मिनट, इधर आ। ये सब चोट कैसे लगी? हाँ क्या हुआ बेटा, ये सब क्या है? हेलो सर। हाँ बोलिए तृप्ति जी। सर आज स्कूल में कुछ हुआ जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी आपसे उस बारे में बात करनी है। एक काम कीजिएगा, आप कल हाफ एन आवर पहले स्कूल आ जाइएगा। आपको मुझसे बात करनी है? आपको पता है किस बारे में मुझे आपसे बात करनी है। देखिए तृप्ति जी, ये बड़ा सीरियस मैटर है और इसके लिए हमें आमने सामने बैठकर ही बात करना होगा। सर मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। वो हेलो तृप्ति जी, मुझे याद है कि मैंने ही आपसे कहा था कि बच्चों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आइए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जो आपने ये किया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैं जानता हूँ कि मैं आपके साथ रूड था, लेकिन ये जो हुआ है मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल गया और ये यहाँ पे आ गए। ये क्या कर दिया है मेरे बेटे के साथ? दिखाओ, देखिए सर, ये देखिए, अगर ये होमवर्क नहीं करेगा तो इसे बहरे में से मारेंगे आप इसे? आपकी बेटी भी तो यही पढ़ती है ना। अगर उसे कोई टीचर इस तरह मारे तो कैसा लगेगा आपको? देखिए मैम, मैं आप लोगों के जज्बातों को अच्छी तरह समझता हूँ। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए, मैं तृप्ति मैम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हम बाहर वेट करते हैं। प्लीज आइए चलो। तृप्ति जी, क्या अब आपको स्कूल के नियम कानून कायदे फिर से बताने होंगे? आपको मालूम है कि हमारे स्कूल में बच्चों को मारने की परमिशन नहीं, लेकिन फिर भी आपने ऐसा किया क्यों? अगर आपको डिसमिस कर दिया तो टीचर कोटा खत्म, फिर आपकी बेटी को भी स्कूल में फीस देकर पढ़ाई करनी होगी, समझिए आप। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप अपनी बेटी को फीस देकर पढ़ा पाने की हालत में है नहीं। अगर ये बात बाहर पहुंच गई ना जो आपने इसके साथ किया कि टीचिंग के दौरान आप बच्चों को मारते पीटती हैं, तो कोई भी स्कूल आपको जॉब पे नहीं रखेगा। शुक्र मानिए जैन के पेरेंट्स का कि उन्होंने सिर्फ कंप्लेंट की है। मैं मानता हूं कई बार बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, कई बार बच्चे बदतमीजी करते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की नजर में हम टीचर ही दोषी होते हैं। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? यस सर। आप अभी जाकर उनसे माफी मांगेंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि आप आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, समझिए आप। प्लीज यू मे गो नाउ। सॉरी मैम। तो क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मैम ने मुझे मारा, गलती थी, लेकिन मैंने भी तो होमवर्क नहीं किया था, मेरी भी गलती थी। और उन्होंने अपनी गलती के लिए सॉरी बोला तो मुझे भी अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहिए। और वैसे भी वो जो भी कर रही थी मेरी स्टडीज़ के लिए ही कर रही थी। आई एम रियली सॉरी मैम। मुझे पता था मैम कि आप कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने अपना कार्ड पहले ही खेल दिया। और आप जानती हैं ना कि आपके खिलाफ जितने सबूत मेरे पास हैं उससे आपकी बात कोई नहीं मानेगा। सब यही कहेंगे कि बेचारे स्टूडेंट को टीचर ने कैसे मोलेस्ट किया है। अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो वो सारी फ़ोटोज़ स्टूडेंट्स में वायरल हो जाएंगी। और आज आपने जो किया है ना उसकी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाइए। आज रात आप मुझे मॉडल रूम में मिल रही हैं। मुझे वेट मत कराइएगा। पति पत्नी का रिश्ता अगर मजबूत हो तो इस रिश्ते में बंधे दो लोग आपस में अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए ताकि अपने दुख तकलीफ एक दूसरे को बताकर मन हल्का हो सके या फिर किसी भी समस्या का समाधान मिलजुल कर निकाला जा सके। लेकिन वहीं अगर इस रिश्ते में दरार हो
तो फिर हम चाह कर भी एक दूसरे को अपने मन की कोई बात नहीं बता पाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और यही हुआ तृप्ति के साथ। वो जयंत के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बता पाई। सारी परेशानी अकेले झेलती रही और अकेले ही समस्या का हल निकालने की कोशिश करती रही। लेकिन जयंत का मकसद अब तक साफ नहीं हुआ था। आखिर संजीवनी की नजरों में तृप्ति की छवि खराब करके उसे क्या हासिल होने वाला था? ये किस तरह का बदला ले रहा था वो तृप्ति से? तो क्यों नहीं है? आप कब तक आ रही हैं मैम? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे संजू, मुझे लगा तू घर चली गई होगी। वो मॉम, मुझे लगा कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले घर चली जाती हूँ। आज कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं। मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो सोचा कि तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। कल मेरी मॉम मेरे साथ घर आए। झूठे, मेरी मॉम के बारे में गंदी बातें फैलाते हो। मैं मॉम से बोलूँगी और मैं विशाल सर से भी बोलूँगी। बोल दो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी मॉम को स्कूल से निकाल दिया जाए तो बोल दो। लेकिन कल हमारे मिलने का प्लान ना कैंसिल हो गया था और आज हम मिल रहे हैं। तुम्हें देखना है तो तुम देख लेना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मॉम मुझसे कितना प्यार करती है। संजू, संजू, जैन से क्या बात कर रही थी तुम? क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं मॉम, पर जो भी बोल रहा था उससे आपको क्या मतलब? आपकी बेटी का नंबर पता है मुझे। उसको मेरी वो फोटोज दिखा दूं जो आपने क्लिक की थी। पापा जी, किसी ने ना ब्रेक्स की तार के साथ छेड़खानी की है। वो तो अच्छा हुआ आपने गाड़ी बंद कर दी, तो पता नहीं क्या हो जाता। पर ये जो भी है ना, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप क्या सोच रहे हो पापा जी? पुत्र, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरा भी कोई दुश्मन है। अरे पापा जी, आप चिंता क्यों करते हो? जाकर रखे साइया मार सके ना कोई। चलो जी चलो, आप घर चलो। मम्मा, मेरा फोन बज रहा था क्या? नहीं तो मेरा बज रहा था।
जाओ तुम जाके पढ़ाई करो। हेलो जयंत, मैं आ रही हूँ। नहीं, मेरी फैमिली को या किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। मैम, मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए ए लेवल्स में। डिस्टिंक्शन पाने के लिए ये रास्ता अपना तुमने? मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए, समझिए? शायद नहीं समझिए, एक सेकेंड ना। ये देखिए ना प्लीज, मैम प्लीज देखिए। हाँ हाँ लीजिए प्लीज। सब रिकॉर्ड किया है मैंने, आपको भेजूं? घर जाके ना आराम से बैठ के अकेले में देखना। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मार डालूंगी तुम्हें और तुम्हारे इस फोन को भी ना तोड़ के फेंक दूंगी, समझे? तोड़ दो और मुझे भी मार दो, लेकिन इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मेरे घर पे मेरा जो लैपटॉप है ना, उसमें सारे का सारा डेटा स्टोर है। पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसे सारा डेटा मिल जाएगा। फिर हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, सबके सामने आ जाएगा। क्यों कर रही सब मेरे साथ? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? अरे चाहते क्या हो मुझसे? आपकी ना अपने पॉइंट की बात, मुझे जो चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे जेल नहीं जाना। क्यों नहीं कर सकती? ये सारा का सारा ड्रामा ना मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। अपने बाप के पैसे से अच्छी और जवान लड़कियां ला सकता हूँ। तो मैंने जो भी कहा है ना, सिर्फ वही करना, सिर्फ वही। उसके बाद तुम आजाद हो, ये सारी पिक्चर्स, सारी वीडियोस डिलीट कर दो। कहाँ थी आप? काम था। आज भी एक्स्ट्रा क्लासेस थे आपके? हाँ, आज भी एक्स्ट्रा क्लासेस थे। अच्छा सुनो, तुम खाना खा लेना, मुझे भूख नहीं है। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी। तृप्ति,
एग्जाम के पेपर? एग्जाम के पेपर्स लीक कर रही हो? मैं वो ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? दरवाजा नहीं खुलेगा। चली जाओ यहाँ से। मैंने अंदर से लॉक करके रखा है। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती और दोबारा इस घर में कभी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इनको घर लाने की? अब अपने दूसरे स्पेशल फ्रेंड को भी घर लाओगी? चली जाओ यहाँ से। कैसे बिहेव कर रही हो तुम? बात क्या है संजू? कहा ना चली जाओ यहाँ से। पापा के पास जॉब नहीं है तो तुम क्या ऐसी घटिया हरकतें करोगी? चली जाओ यहाँ से। तृप्ति, बहुत बुरा हुआ नहीं? सच में बहुत अच्छी थी। क्या कर सकते हैं अभी? सर वो तृप्ति मैम ने। संभालो खुद को। मैं जानता हूं कि तुम उनके काफी करीब थे, और अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। पर मैम ने ऐसा किया क्यों? शायद कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त कर नहीं पाई और अपनी जान ले ली। लेकिन सुनने में आया कि पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, और हैरानी की बात तो ये है कि सुसाइड नोट में हमारे स्कूल के किसी लड़के का नाम है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है? हाँ जैन, इन्वेस्टिगेशन होगा। और मैंने सुना है कि पुलिस बड़ा टेक्निकली ट्रेस करते हैं। आईपी एड्रेस, लोकेशन, कॉल डिटेल्स, पता नहीं क्या क्या ढूंढे ब्लैकमेलर का। कहाँ जा रहे हो? संजीवनी, तुम यहाँ? पहले ये देखो फिर बताती हूँ। चयन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसने मेरे मोबाइल से उसकी कुछ तस्वीरें खींची है और मुझे धमकी दे रहा है कि वो तस्वीरें सबको दिखाएगा और कहेगा कि मैं उसे मॉलेस्ट कर रही हूँ। मुझसे अब ये सब सहा नहीं जाता। मैंने टेरेस से कूद कर उन्होंने सुसाइड कर लिया, पर ये उनका आखिरी स्टेटमेंट है मेरे पास। अब तुम नहीं बचोगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है समझी। मेरी मॉम हमेशा सही थी, तुम थे सबके पीछे। लैपटॉप से सारी पिक्चर्स डिलीट करने जा रहे थे ना? हाँ, और अब तुम्हारे इस मोबाइल से भी ना सारे सबूत मिटा दूंगा। जो कुछ करना था वो तुम कर चुके, अब करने की बारी हमारी है, समझे? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कोई गलती नहीं थी। वो औरत थी ना, वही मुझे मोलेस्ट कर रही थी। झूठ मत बोल। उसने मरने से पहले हमें सब कुछ सच सच बता दिया। सच बोल। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। बोल। हो गई थी गलती मुझसे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगी, सुसाइड कर लेगी। जिंदा हूं मैं। तृप्ति, 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 तृप्ति,
आराम, मैं तुमसे कभी दूर नहीं गई थी अरुण। तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की। I'm sorry. I'm sorry. अब कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, उससे गलती हुई। मॉम ने हमें सब बता दिया, फिर हमने प्लान किया और मॉम के सुसाइड का नाटक किया ताकि तुम्हारी असलियत सबके सामने ला सके। तुमने मेरे दिमाग में इतनी गंदी बातें भर दी थी कि मैंने तो अपनी मॉम को मार ही डाला था। फिर विशाल सर ने स्कूल में नोटिस लगवाया और फिर हम तुम्हारे घर आए ताकि सिर्फ हमें ही नहीं तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चले कि उनका बेटा कितनी घटिया हरकतें करता है। पेरेंट्स, मम्मी पापा, पापा पापा पापा, अब मैं आपको बोल रहा हूँ ये लोग। चुप! अरे हम सोच भी नहीं सकते थे तुम अपनी टीचर के साथ ऐसी हरकत। क्या यही सिखाया था हमने तुझे? तुमने अपने टीचर के साथ ऐसा किया? माँ मेरी बात सुनो। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए जयंत ने जो कुछ किया, उसी ने उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जयंत को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A, तृप्ति पर सेक्सुअल असॉल्ट और उसके रेप के लिए आईपीसी के सेक्शन 354A, 375 और 376, साथ ही उसे बदनाम करने की कोशिश के लिए सेक्शन 500 के तहत दोषी पाया गया और 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। बच्चों को जीवन में बेहतर बनने की सीख जरूर दें, लेकिन ईमानदारी के साथ, न कि अपराध के रास्ते को अपनाकर। सावधान रहें, सतर्क रहें, ईमानदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।